सोनी तुम्हें पता है नाला की शादी हो रही, वो भी इतनी जल्दी यार। हाँ यार सहर, यहाँ छोटों की शादियाँ हो रही हैं और बड़ी उम्र के लोग पता नहीं कब शादी करवाएंगे। तुम लोगों को आज मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनना चाहोगे? एक फैमिली में 5 बेटियां थीं और हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि तू पहले ही मुझे 5 बेटियां दे चुकी है और अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो मैं उसे फेंक आऊंगा किसी सड़क के किनारे या चौराहे पर। इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं तो मेरी गलती है क्या? मैं पैदा करता हूँ, ये सारी दुनिया का बोझ मेरे सर पर डालना है। इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो खुदा की देन है। पर इस बार भी लड़की हुई। बाप ने गुस्से में आकर लड़की को उठाया और आधी रात को चौराहे पर छोड़ आया। लड़की की माँ सारी रात रोती रही और अपनी बेटी के लिए दुआएं करती रही। अगली सुबह बाप अपनी बेटी को देखने जाता है कि कोई उसको लेकर गया भी कि नहीं, मगर उसको कोई भी लेकर नहीं गया। तो मजबूरन उस बाप को अपनी बेटी को घर वापस लाना पड़ा। अगली रात उसने फिर ऐसा किया कि अपनी बेटी को छोड़ आया और उससे अगली सुबह फिर देखने जाता कि क्या उसको कोई लेकर गया कि नहीं। ऐसा करते करते बाप परेशान हो गया और मजबूरन उसको अपनी बेटी को वापस लाना पड़ा। और अगली बार उसको बेटा हुआ और जैसे उसको बेटा हुआ उसकी एक बेटी मर गई। जैसे उसको एक लड़का होता उसकी एक बेटी मर जाती। आज उसके 5 बेटे और एक बेटी है। कुछ टाइम के बाद उसकी वाइफ भी मर गई और उसके बच्चे बड़े हो गए। और जानते हो वो लड़की जिसको आधी रात पर उसका बाप वीरान जगह पर छोड़ के आता था, वो कौन है? वो लड़की मैं हूँ। और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे बाप इतने बूढ़े हो गए हैं कि उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं। उनके 5 बेटे कभी कभार आते हैं और उनका हाल चाल पूछ कर चले जाते हैं। मेरे बाबा बहुत रोते हैं और रो रो के मुझसे कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ तेरे साथ बचपन में किया है बेटा मुझे माफ़ कर दो। जिस बेटी को मैं बोझ समझता था वो ही बेटी मेरे सहारा बन गई है। 5 के 5 बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं और यही बेटी ने मुझे सहारा दिया है। बेटी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बेटा माफ़ कर दो। पापा मैंने कितनी दफ़ा आपको कहा है कि अगर आप मेरे साथ ऐसे बातें करोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। एक जगह पे बाप और बेटा खेल रहे होते हैं और बाप अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए खुद हार जाता है। ये देखकर लड़की से रहा नहीं गया और वो अपने बाप से लिपट के कहती है, पापा अब मेरे साथ खेलो, मैं आपको जिताने के लिए खुद हार जाऊंगी। चलो अब मेरी क्लास का टाइम हो गया, कल मिलते हैं क्लास में।